कई साल पहले एक शहर में एक कॉमेडी प्रतियोगिता आयोजित हुई, लेकिन ये कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं थी। इसकी शर्त बेहद अनोखी थी। प्रतिभागी को चार्ली चैपलिन जैसा दिखना होगा और उसी की तरह अभिनय करना होगा। सोचिए जरा, जिस इंसान को पूरी दुनिया कॉमेडी का बादशाह कहती थी, उसकी नकल करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। किसी ने वही टोपी पहनी थी, किसी ने वही ढीला ढाला कोट और पैंट पहन रखी थी। हर किसी के हाथ में एक छड़ी थी। सब अपनी अपनी चाल को तिरछा बनाकर चलते और दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते। गांव, कस्बों और शहरों से लोग आए थे। कहीं बच्चे, कहीं जवान, कहीं बुजुर्ग, सब एक ही मकसद से आए थे, चार्ली चैपलिन जैसा बनना। चार्ली चैपलिन खुद उस समय उसी शहर में मौजूद थे। जब उन्हें इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो वे मुस्कुराए और सोचा, लोग मेरी नकल कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी चुपके से इसमें भाग ले लूं। उन्होंने किसी को बताए बिना अपना नाम दर्ज कराया। उनके कपड़े वैसे ही थे जैसे हमेशा रहते थे, टोपी, कोट, पैंट और हाथ में छड़ी। अब वे भी भीड़ में शामिल हो गए। किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं, क्योंकि सबके कपड़े और अंदाज लगभग एक जैसे थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके प्रतिभागी मंच पर आते। वे चार्ली की तरह चलते, गिरते, पड़ते, मजेदार चेहरे बनाते और दर्शकों को हंसाते। लोग तालियां बजाते, हंसते और कहते, वाह, बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसा। चार्ली खुद ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा, लोग मेरी नकल करके इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या वे पहचान पाएंगे कि असली मैं कौन हूं? आखिरकार उनकी बारी आई। वे मंच पर गए और अपने ही अंदाज में चलने लगे। वही तिरछी चाल, वही मजाकिया हाव भाव और वही छड़ी का खेल। लोग हंसे, तालियां भी बजाईं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह तो असली चार्ली चैपलिन है। जजों ने भी उन्हें बस एक और प्रतिभागी माना जो चार्ली चैपलिन बनने की कोशिश कर रहा था। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो सब लोग उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करने लगे। आखिरकार जब परिणाम आया तो असली चार्ली चैपलिन को तीसरा स्थान मिला। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन चार्ली के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सोचिए, जिस इंसान की नकल करने पूरी दुनिया जुटी थी, वह अपनी ही नकल करने वालों के बीच केवल तीसरे स्थान पर आया। प्रतियोगिता के बाद जब लोगों को पता चला कि असली चार्ली चैपलिन भी उसी भीड़ में शामिल थे, तो सब चौंक गए। लोग उनके पास दौड़े और बोले, आपको कैसा लगा? आप तो असली चार्ली चैपलिन हैं, फिर भी तीसरे स्थान पर आए। क्या आपको बुरा नहीं लगा? चार्ली ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जीवन में यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको कैसे देखते हैं। मायने यह रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। उनकी ये बात सुनकर सब लोग चुप रह गए। उनके शब्द किसी बिजली की तरह लोगों के दिलों को छू गए। सीख। चार्ली की इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लोग हमेशा आपको अपनी नजर से देखेंगे। कभी आपको कम आंकेंगे, कभी ज्यादा। कभी आपकी तारीफ करेंगे तो कभी आलोचना। लेकिन असली पहचान केवल वही है जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी, और अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। जीवन में असली जीत तब है जब आप खुद को पहचानते और स्वीकारते हैं, न कि जब लोग आपको पहचाने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।